नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनुश्री एजुकेशन निमकाताना में हार्दिक स्वागत है। प्रश्न संख्या 1। विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है? विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ पर होता है? ए है स्क्रीन की बाईं तरफ, ब है स्क्रीन के नीचे की ओर, स है स्क्रीन के माध्यम से और ड है स्क्रीन की दाईं तरफ। टास्क बार होता है जो हमारे डेस्कटॉप पे कर्सर स्क्रीन के नीचे की तरफ होता है। टास्क बार होता है वो स्क्रीन के नीचे की तरफ होता है। तो आंसर आएगा इसमें बी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2। वर्डपैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वर्डपैड खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विंडो की प्लस आर से, विंडो प्लस बी से, विंडो प्लस की डब्ल्यू से, विंडो प्लस की डी से। वर्डपैड खोलने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, यानी कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती। इसमें आंसर इसका कोई आंसर नहीं होगा। इसकी कोई भी शॉर्टकट की नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट की नहीं होती वर्डपैड की। प्रश्न संख्या है URL का फुल फॉर्म है। URL का फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, उपयुक्त सभी। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर आएगा इसका बी आंसर आएगा। सर्च इंजन इंटॉक्स क्रियान्वित करता है वेब क्राउलिंग, इंडेक्स, सर्चिंग, उपयुक्त सभी। सर्च इंजन इंटॉक्स क्रियान्वित करता है उपयुक्त सभी। आंसर आएगा इसका उपयुक्त सभी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है यूपीआई की फुल फॉर्म। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पे इंटरफेस, यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, उपयुक्त से इनमें से कोई नहीं। यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होती है। तो आंसर इसका ए आंसर आ जाएगा, ए आंसर रहेगा इसका। प्रश्न संख्या 6 मोबाइल वॉलेट का उपयोग है। प्रश्न संख्या मोबाइल वॉलेट का उपयोग है नंबर डायल करना, वीडियो देखना, फोन करना, रुपयों का आदान प्रदान करना, उपयोग में से कोई नहीं। मोबाइल वॉलेट का उपयोग होता है रुपयों का आदान प्रदान करने के काम आता है। यानी आंसर रहेगा इसका सी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 7 है ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर C2C का उदाहरण है www.ebay in, www.amazon.in, india.alibaba.com। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर इसकी होती है www.ebay होता है, कंज्यूमर से कंज्यूमर होती है। आंसर आएगा ए आंसर आएगा 7 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या नंबर 8 है MOOC का फुल फॉर्म क्या है? MOOC फुल फॉर्म है मास्टर ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, बी है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, सी है मैसिव ऑपरेशन ऑन कोर्सेज, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आंसर रहेगा इसका बी आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 9 है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या क्या उद्देश्य है? ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम का क्या उद्देश्य है? कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना,
गरीबों को घर उपलब्ध करवाना, गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। यानी हमारा ईपीडीएस का उद्देश्य होता है कम रेट पर गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा, गरीबों को कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना। प्रशासनिक सुधार विभाग की संबंधित हो ओडीएफआई से, आरटीआई से, एसआरडीएफ से, उपयोग में से कोई नहीं। प्रशासनिक सुधार विभाग की संबंधित होता है आरटीआई के तहत हमारा प्रशासनिक सुधार होता है। आंसर से 10% नंबर का आंसर रहेगा, बी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 11 है, वेब पोर्टल के द्वारा ई-मित्र की सर्विस क्या है? वेब पोर्टल द्वारा ई-मित्र की सर्विस क्या है? बिजली पानी के बिल पेमेंट करना, मूल्यवान प्रमाण पत्र या डोमिसाइल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कराना, रोजगार पंजीकरण, रोजगार काल पंजीकरण, उपयुक्त सभी। यानी वेब पोर्टल में ई-मित्र के द्वारा हम बिजली का बिल पेमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल पेमेंट कर सकते हैं, मूल्यवान प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, रोजगार काल पंजीकरण, ये सभी हम करवा सकते हैं, मित्र के रूप में उपयोग करवा सकते हैं। आंसर रहेगा इसका डी, उपयोग सभी आंसर आएगा इसका। प्रश्न संख्या 12 है, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर 16, पिछले वर्ष की रिटर्न कॉपी, उपयुक्त सभी। जब हम भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो हमारे बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता है, फॉर्म नंबर 16 भी भरा जाता है और पिछले वर्ष की रिटर्न कॉपी, उपयुक्त सभी। आंसर आएगा इसमें डी आंसर आएगा। प्रश्न संख्या है 13 है, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एंड टूरिज्म कंपनी, इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन एंड टूरिज्म कंपनी। तो आंसर रहेगा इसका, ए आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डोस, एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस, उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड्रॉयड हमारा क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एप्पल आईओएस भी हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो प्रश्न संख्या 14 में डोस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 15 है, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है गेम खेलने के लिए, नए एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, मोबाइल डाटा सर्च करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो आंसर आएगा नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, इसका आंसर रहेगा नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के काम आता है प्ले स्टोर, हमारा गूगल प्ले में स्टोर नए एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के यूज में लिया जाता है। प्रश्न संख्या, क्विक एक्सेस टूलबार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? क्विक एक्सेस टूलबार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, उपयोग सभी। तो क्विक एक्सेस टूलबार में सभी ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, इसमें आंसर है उपयोग सभी। 16% नंबर में डी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या नंबर 17 है, फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 256 कैरेक्टर्स, 156 कैरेक्टर्स, 356 कैरेक्टर्स, 1024 कैरेक्टर्स। तो फाइल का नाम अधिकतम 256 कैरेक्टर्स तक हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 17 में ए आंसर रहेगा। जब टेप की को दबाते हैं, जब टेप की को दबाते हैं तो कितनी स्पेस करेक्ट इंसर्ट हो जाते हैं?
जब टेप की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं? तो 1, 2, 3, उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। जब हम टेप को दबाते हैं तो इसमें आंसर रहेगा इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। जब आप टेप की दबाते हैं तो कर्सर 5.0 अक्षर आगे चला जाता है, तो इसका इनमें उपयुक्त सभी इनमें से कोई नहीं। एमएस वर्ड क्लिपबोर्ड में कंट्रोल एक्स का उपयोग होता है। एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड में कंट्रोल एक्स का उपयोग होता है चुने टेक्स्ट को कॉपी करने में, चुने टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, चुने टेक्स्ट को पेस्ट करने के उपयोग समय से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयोग समय से कोई नहीं होता है, यानी हमें कंट्रोल एक्स शॉर्टकट का उपयोग होता है। वो वहां से क्या अक्सर डिलीट मूव हो जाती है, दूसरी जगह लगा कि हम इसको पेस्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर है उपयोग समय से डी आंसर रहेगा, इसमें कोई भी आंसर नहीं रहेगा। हाइपरलिंक के पास है, प्रश्न संख्या 20 है, हाइपरलिंक के पास है वेब पेज एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कोई दूसरा लिंक टेक्स्ट, इमेज, उपयोग सभी। तो हाइपरलिंक टेक्स्ट में हमारे कहता है वेब पेज एड्रेस आंसर रहेगा, इसमें ए आंसर रहेगा वेब पेज एड्रेस। प्रश्न संख्या नंबर 21 है, एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो एम कॉलम होते हैं। एक्सेल वर्कशीट में कुल रो एम कॉलम होते हैं। ए है 1,48,576 रो एम 16,384 कॉलम। बी है 1,48,575 रो और 16,784 कॉलम। बी है 1,48,000 रो 15,024 कॉलम। डी है 1,36,000 रो एम कॉलम 14.04 कॉलम। तो आंसर रहेगा एक वर्कशीट में कुल रो 1,48,576 एवं कॉलम 16,384 कॉलम होते हैं। तो आंसर रहेगा डी 21 में ए आंसर रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला, उपयोग सभी। तो इसमें आंसर आएगा उपयोग सभी हम रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी और फॉर्मूला भी हम इसमें रख सकते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 23 है, एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग लिया जाता है? एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग लिया जाता है? क्लिप ग्रुप फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, उपयोग सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपयोग सभी आंसर रहेगा इसका, उपयोग सभी। उपयोग सभी आंसर रहेगा इसका। प्रश्न चॉइस एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते? तो 7D, पाई, एरिया, टास्क। तो आंसर हमें ए आंसर रहेगा इसमें 7D नहीं बना सकते। प्रश्न संख्या 25 है, पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को भी ये कहते हैं लेफ्ट व्यू, बैक स्टेज व्यू, फ्रंट स्टेज व्यू, राइट स्टेज व्यू। तो आंसर रहेगा बैक स्टेज व्यू कहा जाता है, बैक स्टेज व्यू। तो प्रश्न संख्या 25 में आंसर रहेगा बी। प्रश्न संख्या 26 है, पावर पॉइंट 2010 में फाइल को एक्सचेंज हैं पीपीटी, पीपीएक्स, पीपीटीएक्स और पीपीएक्सटी। तो इसमें पावर पॉइंट जब हम फाइल सेव करते हैं तो पीपीटीएक्स में सेव होती है। तो आंसर 26 में सी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है? हिटिंग, फिशिंग, स्पाई, हैकिंग। तो साइबर थ्रेट का प्रकार हेटिंग होता है। तो आंसर आएगा इसमें ए आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 27 का आंसर रहेगा ए।
IETI कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री प्रकाशन को पर रोकती है? सेक्शन 65, सेक्शन 67, सेक्शन 66 और सेक्शन 43। तो आंसर रहेगा सेक्शन 67, यानी बी आंसर रहेगा इसका, बी आंसर। प्रश्न संख्या 29 है, MS आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न होते हैं। MS आउटलुक 2010 मुख्यतः निम्न होते हैं: कैलेंडर, टास्क मैसेंजर, कॉन्टैक्ट मैसेंजर, उपयोग सभी। तो आंसर रहेगा उपयोग सभी आंसर रहेगा इसका। प्रश्न संख्या 30, ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ईमेल लिखने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Shift+M, Ctrl+Shift+E, Ctrl+E, Ctrl+M। ईमेल लिखने की शॉर्टकट की कुछ कोई भी नहीं होती है, तो इसका आंसर रहेगा रॉन्ग रहेगा। जैसे ईमेल लिखने की शॉर्टकट की नहीं होती है, कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है ईमेल लिखने की। USB पोर्ट का उपयोग निम्न में किस को जोड़ने के लिए किया जाता है? USB पोर्ट का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, उपयोग इसमें से कोई नहीं। हम USB पोर्ट के जरिए हार्ड डिस्क को भी हम जोड़ सकते हैं और पेन ड्राइव भी होते हैं। कुछ हार्ड डिस्क होती हैं जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क होती है वो डायरेक्ट हमारी CPU में जुड़ी होती हैं, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं वो हमारे के USB पोर्ट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा ए और बी दोनों होता है, इसका मतलब इसमें आंसर रहेगा ए और बी दोनों ही। प्रश्न संख्या 32 है, डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है। प्रश्न 32, डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपयोग में से कोई। तो एक डिवाइस ड्राइवर का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आंसर रहेगा इसका बी, 32 का नंबर आंसर रहेगा सी आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 33 है, कंप्यूटर का प्रकार जिससे द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। कंप्यूटर का प्रकार जिसे द्वारा कंप्यूटर का अध्ययन किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो आंसर भूकंप की जानकारी के लिए हमें सुपर कंप्यूटर के आंसर रहेगा, इसमें डी आंसर रहेगा। जो इस प्रश्न संख्या 34 है, जॉयस्टिक एक प्रकार होता है। इनपुट डिवाइस, मेमोरी, आउटपुट डिवाइस और गेम। जॉयस्टिक होता है हमारे एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? जॉयस्टिक से इनपुट डिवाइस। तो आंसर है इसका ए आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 35 है, फ्लैश मेमोरी है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। तो फ्लैश मेमोरी होती है हमारे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस।